एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी की बुक है ये। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो ये जो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन वाला चैप्टर है, इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने यहाँ तक, इस वाले पेज तक, सेकेंड पैराग्राफ तक किया था कंप्लीट। ठीक है, कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 3 के सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट किया था। अब हम इसके थर्ड पैराग्राफ से शुरू करने वाले हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मैंने ट्रिब्यूटरी क्या होता है वो समझाया था पार्ट 1 में। तो इधर हमें गंगा ढूंढनी है एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज सन रिवर ढूंढनी है। ओके, तो ये रिवर सन गंगा रिवर को जो ज्वाइन कर रही है, देखो ये गंगा रिवर इधर से आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है किधर से? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से बहते हुए आ रही है। एंड यहाँ पे जो सन रिवर है वो गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है। इसकी वजह से सन रिवर जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर होती हैं? छोटी छोटी रिवर्स जो एक मेन रिवर को आके ज्वाइन करती हैं। ठीक है, ऐसी दूसरी भी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, जैसे चंबल। ठीक है, एक कोसी भी होती है। ठीक है, गंडक, ये सब होती हैं। ठीक है, अभी इधर हमें बस सन को लोकेट करना था। ठीक है, in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar। पहले क्या होता था? पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, जो एरिया था along these rivers to the south of Ganga, ठीक है, मतलब गंगा का जो साउथ है, गंगा की ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो गंगा की साउथ के डायरेक्शन में क्या था कि वहाँ पे जो रिवर्स, इस रिवर के पास, ठीक है, गंगा और सन रिवर के बीच का जो एरिया है, गंगा के साउथ का जो एरिया है ना, वहाँ का जो एरिया था उसको क्या कहते थे? मगध, जो कि अभी किधर है? अभी के टाइम में वो बिहार के स्टेट में लोकेट करता है, मगध। ठीक है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, सेट अप अ लार्ज किंगडम, मतलब वहाँ के मगध के रूलर्स कैसे थे? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड उन्होंने एक बड़ा सा किंगडम सेटअप किया था, बहुत बड़ा किंगडम उनका चला था। ठीक है, किंगडम क्या होता है कि किंगडम्स क्या होता है, मतलब पहले तो एम्पायर होता है। ठीक है, एम्पायर बहुत बड़ा वाला होता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत पावर वाला जो रूलर होता है ना, वो एक एम्पायर खड़ा करता है बहुत बड़े से एरिया में, उस वाले को एम्पायर कहते हैं। ठीक है, उससे एम्पायर से छोटे एरिया में किंगडम होता है। ठीक है, एंड ऐसे ऐसे चलते जाता है, फिर छोटे रूलर्स भी आते हैं। ठीक है, जिनका छोटा एरिया पे वो राज कर रहे थे, छोटे मोटे रूलर्स, और एम्पायर वाले लार्ज किंगडम्स होते हैं। ठीक है, जैसे मुगल के जो राजा थे, जैसे औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब वगैरह के बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान नहीं देते, आप बस इतना ध्यान रखो कि जो मगध के एरिया में जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा किंगडम सेटअप किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो वर एज वेल। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बस मगध के एरिया में ही था किंगडम, बाकी कंट्री के एरिया में भी, इंडिया जो कंट्री है हमारी, बाकी कंट्री के एरिया में भी काफ़ी सारे किंगडम्स है। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। पहले क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे शेल्टर, फूड वगैरह की तलाश में। ठीक है, उनका कोई मतलब घर नहीं था, जैसे हमारा घर है कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, वापस आके अपने घर में सोने आता है। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा। पर पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट से घूमते रहते थे, और उन्हें रात, मतलब दिन में वो लोग घूमते थे, रात को उन्हें कहीं पे सोने की जगह ढूंढनी होती थी तो वो सो जाते थे उधर। ठीक है, ऐसा होता था। जो हिल्स होती थी, हिल्स मतलब छोटे पहाड़, और जो हाई माउंटेन्स मतलब छोटे पहाड़, और बड़े बड़े माउंटेन्स जो थे, हिमालयाज़ को इंक्लूड करते हुए, मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे हिमालयस। ठीक है, डेजर्ट्स, रिवर और सीज जो थी, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे वो क्या करते थे, उन्हें बड़े बड़े पहाड़, छोटी हिल्स, ठीक है, डेजर्ट्स, रेगिस्तानों को, रिवर्स को, नदियों को, सीज को, तालाबों को, ठीक है, तालाबों को और नहरों को वगैरह वगैरह को, सीज वगैरह को पार करके जाना पड़ता था। ठीक है, सीज को मतलब समुंदर। ठीक है, तो समुंदर को पार करके जाना होता था उन्हें। ठीक है, तो उनकी डेंजरस जर्नी भी होती थी। ठीक है, कहीं कहीं पे उन्हें एनिमल्स मिल जाते थे, कहीं कहीं पे मतलब उन्हें बड़े माउंटेन्स पार करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो डेंजरस जर्नी होती थी उनकी। ठीक है, इतनी आसान नहीं थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, वो कभी इम्पॉसिबल नहीं होती थी, वो कैसे ना कैसे करके उस डेंजरस जर्नी को पार कर ही लेते थे। तो मैन और वुमेन जो थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, किस चीज़ के लिए इधर से उधर घूमते थे कि लाइवलीहुड, मतलब उन्हें कुछ काम धंधा मिल जाए जिसकी वजह से वो इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, मतलब एक और
ऐसा रीज़न था कि जब कभी भी ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर आते थे, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड मतलब बाढ़, और ड्रॉट आ गया मतलब अकाल सूखा पड़ गया, तो इन सब नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए भी वो इधर से उधर घूमते थे। कहीं पे बाढ़ आ गई तो उनके घर वगैरह टूट गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो वहाँ पे रहने लायक कंडीशन तो बची नहीं, तो कहीं दूसरी जगह ही ढूंढते थे। वो ड्रॉट में भी ऐसा ही होता है, कहाँ पे पानी ढूंढेंगे, वो है ही नहीं, तो दूसरी जगह पे जाते थे। समटाइम्स कभी कभी क्या होता था कि मैन जो होते थे वो आर्मीज़ में चले जाते थे, ठीक है, कॉन्करिंग अदर्स लैंड, ठीक है, आर्मी में चले जाते थे, वो आर्मी में चले जाते थे मैन। एंड फिर क्या होता था कि सारा अपने घर की सारी जो चीज़ें थी वो वुमेन को ही संभालनी पड़ती थी। और वो जो मैन जो आर्मी में जाते थे वो क्या करते थे, वो दूसरों के लैंड पे कब्जा करते थे। पहले के टाइम में तो ऐसे ही होता था, एक किंग जो है वो दूसरे किंग के किंगडम पर राज करना चाहता था, तो एक दूसरे पे हमला करते थे, जो जीता उसका वो पूरा लैंड हो गया। बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ ही मर्चेंट्स होते हैं जो सामान बेचते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे, ट्रैवल करने लगे अपने कैरावान्स और शिप्स को लेके। कैरावान्स का मतलब होता है मोबाइल होम, मोबाइल नहीं मतलब फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है जिसको जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो, ठीक है, तो मोबाइल होम होता है कैरावान्स का मतलब। इसका मतलब कि वो घर जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के आराम से लेके जा सको, पूरा का पूरा घर नहीं उठा लेते थे वो, मतलब वो ऐसी इक्विपमेंट्स लेके जाते थे, ऐसी चीज़ें लेके जाते थे। जैसे आप पिकनिक पे जाते हो ना, तो पिकनिक पे आप क्या लेके जाते हो, एक मैट लेके जाते हो, बास्केट लेके जाते हो जिसमें खाना वाना होता है, तो वही है, कैरावान टाइप ही है। मतलब उनका क्या है कि वो ऐसे चीज़ें लेके जाते थे जिसको वो कहीं पे भी बिछा वगैरह करके उसको लगा करके एकदम अपना आराम से अपने सो के उधर नाइट बिता सकें, ठीक है। तो मर्चेंट्स जो होते थे, जो सामान बेचते थे, वो भी साथ साथ में ऐसी जो चीज़ें हो रही थी, ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, नॉर्मल जो मैन और वुमेन थे वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, ठीक है। तो ऐसे साथ साथ जो मर्चेंट सामान बेचने वाले थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे अपने कैरावान्स और शिप्स के साथ, ठीक है। कुछ के पास शिप्स थे तो वो शिप्स लेके जा रहे थे, कुछ के पास नहीं थी तो वो कैरावान्स लेके जाते हैं। और वो साथ में अपने क्या लेके जाते हैं, वैल्यूएबल गुड्स, मतलब उनके काम की चीज़ें वो साथ में लेके जाते थे। और क्या था कि रिलीजियस टीचर्स जो थे वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। और क्या होता था कि रिलीजियस टीचर्स मतलब वो होते हैं जो पंडित वगैरह होता है ना, जो प्रवचन देते हैं, वो क्या करते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह, विलेज से विलेज घूमते थे, गांव से गांव वो जाते रहते थे, ठीक है, प्रवचन देने के लिए, टाउन टू टाउन, ठीक है, मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन भी वो जाते थे, ठीक है, ऐसे वो ट्रैवल करते थे। रिलीजियस टीचर्स भी स्टॉपिंग टू ऑफर्स इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, मतलब वो क्या करते थे कि रिलीजियस टीचर्स जो होते थे ना, वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह, विलेज से विलेज घूमते थे, टाउन से टाउन घूमते थे, प्रवचन दे रहे थे लोगों को जहाँ पे वो मिले। तो वो क्या करते थे कि जहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ना, मतलब कोई, मतलब आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो आपसे रास्ता पूछना आता है तो आप उन्हें रास्ता बताते हो। ऐसे ही क्या होता है, उनके यहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि कोई ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग क्या थे इस टाइम पे घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ऐसे ही जो रिलीजियस टीचर्स होते थे इनको तो सब मालूम होता था, क्योंकि मतलब तो टीचर्स है ना, इन्हें तो मालूम ही है कौन सी जगह किधर को जा रही है, और ये तो घूमते भी रहते हैं, ठीक है। तो और जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले इतना नहीं एक्सप्लोर किया हुआ, तो वो इन्हीं से आके पूछते थे कि कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे नहीं जाना है। तो वो क्या करते थे, लोगों को रोक कर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कहाँ को जाना है रास्ते में, उन्हें एडवाइस भी देते थे कि इस जगह पे मत जाओ, इधर ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब शेर वगैरह यहाँ पे खतरनाक रास्ते, तुम उधर से चले जाओ, ठीक है, ऐसे करते थे वो रास्ते में। फाइनली सम पीपल परहैप्स driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to this sharing of ideas between people. इससे क्या हुआ, फाइनली जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब कुछ लोग जो थे वो, मतलब कुछ लोगों की तो मजबूरी थी एक जगह से दूसरी जगह घूमना, जैसे फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गई, उन्हें आर्मी में शिफ्ट होना पड़ा, उसकी वजह से तो उन्हें घूमना पड़ता ही था, उनकी तो मजबूरी थी। पर कुछ जो होते थे वो क्या करते थे, वो घूमते थे इन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें एडवेंचर पसंद होता है, तो इसलिए वो एडवेंचर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, और उनको ऐसे नई नई चीज़ें डिस्कवर करने में मज़ा आता था, नई नई चीज़ों की खोज करने में मज़ा आता था कि अच्छा ये वहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता
आता था, एक्साइटिंग प्लेसेस पे जाने में मज़ा आता था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि फाइनली लोगों के बीच में आइडियाज़ की शेयरिंग हुई, ठीक है। जैसे किसी के पास कुछ नॉलेज है, किसी के पास दूसरी नॉलेज है, तो एक दूसरे से नॉलेजेस एक्सचेंज करें एंड फिर दूसरे भी लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसे करके जो लोग हैं वो उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया एंड लोगों के बीच में नई नई बातें फैली, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? पर पहले के टाइम में तो लोग ऐसे ट्रैवल करते थे, हमने पढ़ लिया। पर अब के टाइम में क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नानी के घर जाना होता है, कहीं पे जाना होता है, ठीक है। उनको काम की तलाश में कुछ लोग भी घूमते हैं, ठीक है। जिनको जॉब नहीं मिल रही होती तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, किसी दूसरे शहर में जाते हैं नौकरी ढूंढने। कुछ होता है एजुकेशन के पर्पज़ से जाते हैं, ठीक है। मतलब लोग होता है ना जो अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए भी ट्रैवल करते हैं। तो कई रीज़न होते हैं जिसके लिए लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ होता है जिनका शौक़ होता है ट्रैवल करना, इसलिए ट्रैवल करते हैं। अभी तक क्या लिखा है? लुक एट मैप 1 वंस मोर, ठीक है। अब आप देखो कि मैप 1 को दोबारा देखेंगे, ठीक है। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि फ्रंटियर्स क्या होता है? पहली बात, फ्रंटियर्स वो जगह होती है, जैसे एक जगह है, ठीक है, ये एक जगह है एंड इसके पास हमने ना वॉल्स लगा दी, ठीक है। एंड यहाँ पे सिपाही खड़े कर दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये फ्रंटियर बन गया है। यहाँ पे वॉल्स खड़ी कर दी, यहाँ पे सिपाही खड़े कर दिए। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह को हमले वगैरह से बचाने के लिए, किसी भी चीज़ से बचाने के लिए इस पर्टिकुलर जगह को क्या किया हुआ है, वो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए वहाँ पे दीवारें और सिपाही खड़े किए हुए हैं, ठीक है। तो ये है फ्रंटियर्स, इसे फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटेक्शन होती है ना किसी चीज़ के लिए, उसे फ्रंटियर कहते हैं। जैसे दीवार वगैरह खड़ी कर दी, कोई स्पाइक्स वगैरह लगा दी, उधर जाली लगा दी, कुछ भी कर दिया, तो उसे फ्रंटियर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट ये पूरा इंडिया जो है हमारा, ठीक है। तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट होता है। जैसे एक तो कॉन्टिनेंट होता है जैसे यूरोप, एशिया, तो उनके अंदर जो होता है वो सब कॉन्टिनेंट कहता है, ठीक है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो है, इधर आसपास हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, ठीक है। तो क्या है, माउंटेन्स हैं इधर, ठीक है, माउंटेन्स है, सीज़ है। तो क्या हो रहा है कि माउंटेन सी जो है वो दुश्मनों के हमले से बचाती हैं, ठीक है। जैसे हिमालय जो है उसके भी काफ़ी सारे पर्पस है। यहाँ से जो अगर हमला आएगा कभी, तो यहाँ पे हिमालयस को उन्हें पहले पार करना पड़ेगा, ठीक है, अंदर घुसने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिवर्स है साउथ में, जो सीज़ हैं इधर, ठीक है, रिवर नहीं सीज़ हैं, सॉरी, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो क्या है कि यहाँ से जो हमला होगा ना, मतलब यहाँ से तो हमला हो नहीं सकता, तो बाकी जो कंट्रीज़ है तो मतलब है तो बहुत दूर, पर अगर हमला करना भी होगा तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा, क्योंकि तो सीज़ है इधर, ठीक है, एंड दूर से ही मालूम पड़ जाता है ना। तो मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो इंडिया है उसको फ्रंटियर्स जो उसके हैं, मतलब उसको बचा के जिसने रखा हुआ है वो है हिल्स, माउंटेन, सीज, ठीक है। वो जो है क्या है, हमारे नेचुरल फ्रंटियर है सब कॉन्टिनेंट के, मतलब सब कॉन्टिनेंट इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के वो नेचुरल फ्रंटियर है। नेचुरल फ्रंटियर मतलब हमें कोई सिपाही नहीं खड़े करने पड़े, हमें कोई जालियाँ नहीं लगानी पड़ी, हमें ना दीवारें बनानी पड़ी इंडिया के आसपास। हमारे ऑलरेडी हिल्स हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, हिमालय, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स है बहुत सारे हिमालय को छोड़ के भी, ठीक है। सीज़ भी हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है मैंने आपको दिखाई। तो ऐसे ये जो है हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नेचुरल फ्रंटियर्स जैसा एक्ट करती हैं, जो कि हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखती हैं दुश्मनों के हमले से। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हू वांटेड could and did scale the mountains and cross the seas। मतलब इन सीज़ को, माउंटेन्स को पार करना तो बड़ा मुश्किल था, है ना। हमें ये पता है कि सीज़, इतनी बड़ी बड़ी सीज़ को और इतने बड़े बड़े पहाड़ों को, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों को पार करना मुश्किल है, पर जिन्हें तो करना था वो तो करके ही दिखेंगे, ठीक है। तो जिन्हें करना होता था वो तो कर ही देते थे, वो क्रॉस कर देते कैसे ना कैसे करके, ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा के वो कर ही देते थे पार। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। मतलब क्या कहते थे, जिन लोगों को आना होता था इंडिया में, वो क्या मतलब क्यों आते थे ऐसे लोग, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो
लोग क्या करते थे, जिन्हें आना होता था वो तो इन सब चीज़ों से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आते ही आते थे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो पीपल क्या कर, जो लोग होते थे वो आते थे इधर से क्रॉस करके इन चीज़ों को, और ठीक है इधर आके वो सेटल हो जाते थे। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन। क्या होता था कि जैसे कोई है, ठीक है, तो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं उनको पार करके वो इंडिया के अंदर आके सेटल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको अपने अलग आइडियाज़ हैं, हर किसी के अपने अपने अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई ट्रेडिशन है उसका कुछ, ठीक है, उसके कोई मतलब कहीं दूसरे देश से आया है वो, एंड उसको उसके जो देश के कल्चर ट्रेडिशन है वो उधर आके उसने दूसरे लोगों को बताया इंडिया के, एंड फिर उन लोगों को भी उसका कल्चर अच्छा लगा, उन्होंने उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे उस बंदे के देश के कोई लोग जो थे वो दूसरे तरीके के कपड़े पहनते थे, तो वहाँ जब वो इंडिया में आके सेटल हो गया, उसने अपने बाकी लोगों को बताया, तो उन लोगों को उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा, उनका कल्चर अच्छा लगा, और ऐसे लोगों की आइडिया शेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कल्चर ट्रेडिशन जो था वो फैलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये जो आप सोचते हो ना कि ये चीज़ कहाँ से आई, किसने सोची होगी कि ये चीज़ करनी है हमें, तो वो इतनी एकदम से नहीं आ जाती है वो चीज़। लोग ऐसे नहीं करते कि कोई अभी एक दिन बैठा और उसने ये सोचा कि अच्छा ये चीज़ करनी है, हम ये एक चीज़ बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी चीज़, ये जो बड़ी चीज़ें आई ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई हिंदुज़म कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों में धीरे धीरे से ही चेंजेस जब आए, लोग जब आए, उनकी आइडिया शेयरिंग जब हुई, उसी की वजह से आए हैं, ठीक है। दीज मोमेंट्स ऑफ, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, पीपल हैव शेयर्ड देयर न्यू वेज ऑफ craving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years। क्या हुआ कि पीपल जो थे उन्होंने अपने नए नए तरीके, क्रेविंग स्टोन मतलब अभी तो हम ड्राइंग करते हैं ड्राइंग फाइल में पेंसिल से, ठीक है, कलर वगैरह से। पहले क्या होता था कि पहले पत्थरों पे ना पत्थरों को घिस कर, ठीक है, पत्थरों के ऊपर पत्थर को ऐसे रगड़ कर जब निशान बनते थे ना, जैसे पत्थर लिया एंड उसके ऊपर दूसरे पत्थर से उन्होंने एक लाइन खींची, ठीक है, बड़े पत्थर लिया एंड उसके ऊपर एक छोटे पत्थर से लाइन खींची, ठीक है। उस लाइन खींचने की वजह से क्या हुआ कि फिर उन्होंने ऐसे अलग अलग फिगर्स बनाने शुरू कर दी। उन्होंने कहीं किसी एनिमल की फ़ोटो बनाई, कहीं किसी चीज़ की फ़ोटो बनाई, तो इसे क्रेविंग स्टोन कहते हैं। मतलब स्टोन को मतलब कि क्रेव कर देना, मतलब उसके ऊपर वो बना देना, डिज़ाइन टाइप बना देना, किसी दूसरे पत्थर के हेल्प से उसको घिस कर, रगड़ कर टाइप ऑफ समझ लो आप, ठीक है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है। तो पीपल, जो लोग थे, उन्होंने अपने नए नए तरीके स्टोन को क्रेव करने के दिए कि ये डिज़ाइन बनाओ, नहीं वो डिज़ाइन भी अच्छा है, ऐसे ऐसे दिए। कंपोजिंग म्यूज़िक, फिर उन्होंने म्यूज़िक बनाना शुरू किया, संगीत बनाना शुरू किया, ठीक है। और फिर कुकिंग भी इन्वेंट हुई। जब फायर की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ, लोगों ने खाना को पका के खाना शुरू कर दिया। पहले वो क्या कहते थे, कच्चा खाना खाते थे, कच्चा मीट वगैरह खाते थे। अब क्या किया उन्होंने, वेजिटेबल्स, मीट वगैरह सबको पका के खाना शुरू किया जब फायर का डिस्कवरी हो गई थी। तो कुकिंग भी फिर शुरू हुई। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले से कुकिंग चलती आ रही है। नेम्स ऑफ द लैंड का क्या मतलब है कि जगहों का नाम कैसे रखा। तो इस जगहों में हम पहले तो पढ़ेंगे भारत और या फिर हमारी इंडिया, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है भारत, उसका नाम इंडिया और भारत कहाँ से निकल के आया, किसने रखा। तो दो वर्ड जिनसे हम अपनी कंट्री को जानते हैं, बुलाते हैं, वो है इंडिया और भारत, ठीक है। जो वर्ड इंडिया है वो किधर से निकल के आया है, वो रिवर इंडस जो है ना, रिवर इंडस मैंने आपको दिखाई थी, रिवर इंडस ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर इंडस क्या है, नॉर्थ वेस्ट में, मैंने आपको डायरेक्शन समझाई थी ना, तो नॉर्थ वेस्ट में पार्ट 1 में मैंने समझाई हुई है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो रिवर इंडस है, तो रिवर इंडस जो है उधर से ही ईरानीज और ग्रीक्स जो हैं वो निकल कर आए थे, ठीक है। इंडिया में ईरानीज और जो ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आए। मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ कि नॉर्थ वेस्ट से ईरानीज और जो ग्रीक्स थे, ईरानीज जो कि ईरान से आए हैं, ग्रीक्स जो कि ग्रीस से आए हैं, तो वो क्या हुए, वो इंडिया के अंदर आए नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में उन्हें रिवर इंडस दिखी, उन्हें रिवर इंडस वो लोग जानते थे कौन सी है, उसे वो इंडोस या हिंदोस बुलाते थे। एंड क्या हुआ कि उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने जो रिवर इंडस का जो ईस्ट का पार्ट था, ठीक है, ये रिवर इंडस है,
रिवर इंडस का ये नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है, ये ईस्ट का पार्ट है एंड ये वेस्ट का पार्ट है। अभी जो ईस्ट का पार्ट है इधर इंडिया है, तो इस जगह को उन्होंने इंडिया का पार्ट इंडिया बुलाया, ठीक है। नॉर्थ इंडस रिवर का जो ईस्ट का पार्ट है उसे उन्होंने इंडिया बुलाया। एंड फिर क्या हुआ कि अब भारत वर्ड का यहाँ से निकल के आया, जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे वो इंडिया को भारत बुलाते थे, ठीक है। एंड उनको ऋग्वेदा आपने सुना है ना, वेद है हमारे, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो पुरानी वेद है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, वैसे तो सारी वेद संस्कृत में लिखी गई है, पर उनमें से जो सबसे पुरानी वेद है वो है ऋग्वेदा में भी उन्हें उनको बताया गया है, उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो भारत वर्ड जो है फिर उधर से निकल के आया। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ लोग जो थे वो, मतलब ज़्यादा लोग नहीं, वही नॉर्थ वेस्ट के जो ग्रुप ऑफ लोग थे वो भारत वर्ड यूज़ करते थे इंडिया के लिए। एंड फिर अब लेटर ऑन क्या हुआ कि ये भारत वर्ड जो है हमारी इंडिया के लिए भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। एंड अभी तो हमारी पूरी इंडिया का नाम ही भारत हो गया है, ठीक है। तो फिर भी हम ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो दी ईरानीज और जो ग्रीक्स है वो इंडिया में आए नॉर्थ वेस्ट से कितने साल पहले, 2500 ईयर्स पहले। कितने साल पहले, 2500 ईयर्स पहले वो आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है फिलहाल ट्रू फॉल्स में, ठीक है, एमसीक्यू में भी पहले, ठीक है। वर फेमिलियर विद द इंडस, उन्हें इंडस रिवर के बारे में पता था, उसको वो हिंदोज या इंडोस बुलाते थे, ठीक है, इंडस रिवर को, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, फिर जो लैंड जो कि ज़मीन थी जो कि इंडस रिवर के ईस्ट का पार्ट था, ठीक है। इंडस रिवर के जो ईस्ट का पार्ट था, जिससे मैंने आपको समझाया, जो लैंड था उधर का, उसको इंडिया बुलाया उन्होंने। और जो वर्ड भारत था वो यूज़ किया जाता था ग्रुप ऑफ लोग जो कि रहते थे नॉर्थ वेस्ट में। एंड उनको भी ऋग्वेदा में मैंशन किया गया है। एंड द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ठीक है, ऋग्वेदा है जो कि सबसे पुरानी कंपोजिशन है, जो कि सबसे पुरानी मतलब कंपोजिशन, मतलब जैसे आप लिखते हो ना, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय वेलेरी कॉक्स या फिर कोई भी, ठीक है, पोइट वगैरह का नाम आप लिखते हो आगे। कंपोज मतलब लिखी गई थी, सुनाई गई थी, कंपोज बनाई गई थी, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है वो कंपोज करी गई थी। सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है वो संस्कृत की, जो कि डेट करी गई है, मतलब उसको ऐसा बताया गया है कि वो 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी, ठीक है। ऐसा बताया गया है क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें प्रिसाइज डेट तो पता नहीं है कि इस डेट को, इस दिन को, इस टाइम पे ऋग्वेदा को लिखा गया था, लिखना शुरू किया गया था, इस पेज पे थे वो तब जब लिख रहे थे। तो ऐसा थोड़ी ना है ना, हम तो ऐसे मतलब बस तुक्का लगा सकता है ना कि कब था, कितने साल पहले लिखा गया। तो जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो इस बुक में जो है, जिस सारा कंटेंट लिखते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि ये जो ऋग्वेदा है वो नियरली अबाउट, मतलब लगभग 3500 ईयर्स पहले लिखी गई थी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड फिर जो वर्ड भारत है वो बाद में कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लग गया। चलिए अब हमने यहाँ पे नेम्स ऑफ द लैंड के टॉपिक तक कर लिया है। नीचे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब हम पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया है। चलिए अभी ये चैप्टर हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।